आप इस मामले में उलझने के तैयार हो कि जो परेशानी है उसको हल करने से कपूर भैया मेरे आदमी है तो छोड़ो, तो ये नहीं चलेगा। हम अगर यहाँ बैठे हैं तो आप हमको सजा नहीं दे सकते क्योंकि हम ही आपको बैठाए हैं। आप कुछ नहीं कर सकते ना सीएमओ ना, हम कोई कुछ नहीं कर सकते। कितने दिन से कर क्या रहा है भाई? आप 4 महीने से पैसा नहीं बचे, गलती की चीज से 30,000 रुपए बचा है। 30,000 के ऊपर कार्रवाई करते हमारा पार्सल लिख के देता, चलने दो करके एक रिपोर्ट करवाने थाने में किया। 14 वार्ड में कर लोगे, एक वार्ड ऐसा आएगा जहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाता। पकड़ो 500 जाओ। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, तीरंदाज से मैं अभय तिवारी। हम आए हुए हैं लवन के नगर पंचायत में, जहां पर पानी की विकराल समस्या है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीण हैं और जितने भी यहाँ के वरिष्ठ जन हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है। सीएमओ साहब बैठे हुए हैं, साथ ही नगर पंचायत के उपाध्यक्ष राम कुमार साहू भी हैं, पार्षदगण मौजूद हैं। यहाँ पर पिछले 10 दिनों से पानी की विकराल समस्या है। कहते हैं जल ही जीवन है, पर अगर जल ही ना मिले तो जीवन किस प्रकार चलेगा नहीं पता। इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी में एक तहसील में, लवन यहाँ का तहसील है, बलौदाबाजार जिला का लवन एक तहसील है। तहसील होने के बावजूद यहाँ 10 दिन से पानी नहीं आता है। यहाँ 15 वार्डों में से पूरे 15 वार्ड में ये समस्या लगातार बनी हुई है। अभी आप देख सकते हैं पीछे हमारे जनप्रतिनिधि और आम जनों के बीच में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। राम मंदिर चौक से नानी वहाँ पे रोड के लिए रोड बस बना दे वो मेरे कहीं पैसा ना वसूले। अरे नहीं है, लो पकड़ो 500 जाओ। भाई देखो, इसकी बात को तो ध्यान समझना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है, लेकिन शक्ति बरतने पे वहाँ पर नगर पंचायत का कोऑपरेशन चाहिए कि नहीं? आम नागरिक का बताइए। बिल्कुल चाहिए, चाहिए ना। यदि कोई नहीं पढ़ा रहा है तो निश्चित रूप से मूलभूत सुविधा जो हमारे अधिकार क्षेत्र में कम से कम नल का कनेक्शन काट सकते हैं। बिजली का चलो सीएससी वाले जाने नहीं तो नल कनेक्शन भी काटता है। आवाज नल कनेक्शन, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं करो? आवाज नल कनेक्शन नहीं आया ना, अभी लाइट बंद है और कभी कोई 15-20 दिन से नहीं आता। यहाँ मान लो वैध कनेक्शन 1000 हो गया वैध कनेक्शन, तो अवैध कनेक्शन भी लमसम 1000। यहाँ कोई अब कपूर भैया मेरे आदमी है तो छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ आप मेरे हो तो मैं छोड़ो, ये उनका है तो सब, तो ये नहीं चलेगा। नहीं होनी चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, लेकिन मेरे वार्ड का है लगा दे आप फंस जाओगे, विवाद बढ़ जाएगा। सबकी प्लांट का तो आधा ज्यादा जितना अवैध कनेक्शन 14 वार्ड में है उतना अवैध कनेक्शन एक अकेले 15 वार्ड में। ये बात तो है। सबको पहले कटवाओ। मेरी बात तो सुनो आप। चलो मैं नहीं पढ़ाया हूँ, मेरी बात सुनो, मैं नहीं पढ़ाया नल कनेक्शन, मेरे ऊपर कार्रवाई कर दो, ठीक है। ये आदमी पूरा पैसा बढ़ा रहा है टैक्स, इसकी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? क्यों नहीं सुनोगे भाई? ये आदमी तो बोल रहा है या तो मेरा नल काट दो, क्योंकि मैं तो टैक्स बढ़ा रहा हूँ, इसकी बात तो सुनो भाई।
इसका जवाब आदमी को दो ना भाई। हमारा तो ठीक, चलो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं पढ़ा रहे, पानी नहीं पढ़ा रहे हैं उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? धीरज भैया जैसे कि हम ऐसा देख पा रहे हैं उसका कहना 101% जायज है, फुल पानी लेकिन आप एक एप्लीकेशन दे दो, अब सुनो ना, नियम का वही है, यदि आपको प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, पानी नहीं चाहते या कनेक्शन विच्छेद करना चाहते हैं, एप्लीकेशन आप सीएमओ को दे दीजिए। मैं नियमता बताऊंगा भी आप नहीं है नल पानी पानी को आई समस्या के लिए तो बैठ रहे हैं भाई। ठीक है, ये तो कई समस्या के लिए बैठ रहे हैं। नहीं, अभी रुक जा, अभी या बात मैं दूसरी ये हुई। कहना चाह रहा हूँ कि ये समस्या आप लोगों की समस्या पहले भी थी, समस्या पहले भी थी, समस्या पहले थी, लेकिन ऐसी समस्या भी थी कि लगातार भारी बरसात और भारी ठंड में पानी यहाँ से लेकर जाते एक टंकी से पानी सप्लाई होता था, एक टंकी से पानी सप्लाई होता तो मिलता कोई शिकायत नहीं होती थी और सब लोग पहुंचते थे यहाँ पर। और आज इतना बड़ा फिल्टर बात बड़ी बात 3 नंबर वार्ड, चलो मान लो गाँव के लिए 9 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, 11 नंबर वार्ड, देखिए 3 नंबर वार्ड पे ये एक 11 नंबर 4 नंबर 11 नंबर। नहीं, आपका कहना 101% जायज है और समस्या पहले इतना विकराल नहीं था भाई। दूसरा 2 मिनट 1 मिनट सुनेंगे सब लोग, एक एक करके थोड़ा बात सुन करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। अभी क्या है भैया, डुंगरी डी का बोर इतना सक्सेस है, मतलब पर्याप्त पानी मिलता था फिल्टर प्लांट बनने के पहले, ठीक है ना। अभी एक तो कारण हो गया अवैध कनेक्शन के चलते, मतलब पानी की सप्लाई बढ़ गई है, ठीक है ना। और लीकेज भी बहुत बड़ा कारण है। जो मेन पाइप है ना, सीधा डायरेक्ट मतलब अवांछित लोग कनेक्शन करते हैं भाई, मतलब आदमी लेके कनेक्शन लेके उसको वैसे ही छोड़ देता है। दूसरी बात, वहाँ अभी बोर वाला समस्या भी है, एक तो मोटर फंस गया है उस बोर में, वहाँ वास्तविक में जरूरत है बोर कराने की। 3 मोटर गिरी है, सुनील भाई, वो निकल नहीं रहा है, ना अंदर जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, तो वहां पर एक बोर की जरूरत है वास्तव में, जो पर्याप्त पानी मिले। दूसरा चीज फिल्टर प्लांट वाला है भैया, फिल्टर प्लांट में जो इंटरवेल बना टेक्निकल प्रॉब्लम है भैया, इसको आप कुछ नहीं कर सकते ना, सीएमओ ना हम कोई कुछ नहीं कर सकते, ये विभागीय है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा। सुनिए ना, जब तक मतलब नदी में पानी नहीं रहेगा, फुटबॉल डूबेगा नहीं, तब तक पर्याप्त पानी लवन को नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज और है ना राम कुमार, ये तो आपका डोंगरी भी और बुढ़ा तालाब दोनों का मतलब पंप चलता है, उसके बाद भी टंकी नहीं भर पाता। आप उधर छोड़िए, उधर के बाद और वही सवाल ये चीज है, 10 दिन से आज पानी नहीं आया है, कोई मतलब सिंसियरली नहीं लिया है। इतने दिन लगता है कि मोटर फिट करने में, मोटर निकालने में 10 दिन नहीं, कहाँ आया पानी? नहीं आया, बताओ पानी कहाँ पे? यहाँ नल विभाग के कर्मचारी हैं कि नहीं? कल इतना लाइट को पहले केबल का था, फिर मोटर का था, स्टार्टर का था, अरे तो लाइट बंद होता है तो आपका कर्मचारी किसको भी भेज देता है कि लाइट बंद है, मेरे वहाँ का पानी नहीं भरा रहा है कैसे? अरे कर्मचारी को आपको बताना चाहिए कि मेरा लाइट बंद है क्या? कर्मचारी भी लापरवाह हो गए इसमें, है ना, बताना चाहिए, तब तो सीएमओ साहब फोन करेंगे वहाँ दिल्ली ऑफिस। वाला कर्मचारी साला बंद करके सूझ जाता है, मालूम मोटर मालूम एक निकाल डंडा मार के प्लम्बर छोड़ दिया है काम को, मतलब प्लम्बर इतना एक्सपर्ट था लेकिन वही है ज्यादा समय छुट्टी में रहता है, ये भी नहीं चलेगा ना। एक तो कर्मचारी की कमी भी है, आज सफाई की जर्जर स्थिति में है, मतलब उसका भी कारण हमारे पास पर्याप्त सफाई कर्मी नहीं है। शासन प्रशासन को भेजे हैं, मांग किए कि नहीं है, मतलब लगभग 10 बल हमको और चाहिए करके, तो उतने में कम से कम सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। अभी गली गली में कचरा का ढेर, अरे मेरे घर के सामने इतना 10-15 दिन का कचरा मुझे मतलब पड़ा, उसको कुछ और करवाओ उसको। सफाई व्यवस्था चरमरा गई है पूरा, इसमें कोई ये नहीं है। कर्मचारी जब तक हमारे पास अलर्ट और जो है ईमानदारी से काम भी नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत है। आप सफाई कर्मचारी हो, जिम्मेदार हो भैया, मैं भी जिम्मेदार हूँ। सुनिए आप मेरी बात, आप देखिए, अब पाइपलाइन बिछा है, अवैध कनेक्शन वाले क्या करते हैं, होल को, जिनको ज्यादा पानी चाहिए होल को बड़ा कर दे रहे हैं, सुनिए भैया, होल को बड़ा कर दे रहे हैं, वहाँ पाइप भी मोटा, उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, हमारा पार्सल लिख के देता है चलने दो करके, और वो उसका अब भैया वही नाम गलत बोल रहे हो। सुनो मेरी बात, ये तो सक्षम है, एक रिपोर्ट करवाए ना थाने में किया। एको केस है भैया, वो तो एक उदाहरण है।
ऐसा अनेकों जितना अवैध कनेक्शन है ना, उससे ज्यादा अवैध कनेक्शन है। इसी कारण पंजाब से पानी नहीं मिल रहा। फिल्टर प्लांट बनने के पहले महानदी का पानी पर्याप्त आज 10 करोड़ का प्रोजेक्ट चालू, हम साढ़े 5 नहीं कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इस मामले में एक मिनट, आप इस मामले में उलझने के तैयार हो कि जो परेशानी है उसको हल करने को तैयार हो। समाधान का झंझट मत करो। अभी आप किसी अवैध कनेक्शन के पीछे पड़ोगे, विवाद बहुत बढ़ जाएगा। तो है जी, इसी आप कारण एक सेकंड 14 वार्ड में कर लोगे, एक वार्ड ऐसा आएगा जहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाता, सारा मामला साला उलझेगा। मानते हो कि नहीं मानते? ठीक बोल रहे हैं। तो जो है टेप लगाने से काम चल रहा है, टेप लगा के निकाल दो ना भैया, काम को क्यों बढ़ाओगे? लेकिन उसमें धीरे धीरे उसमें रिपेयरिंग कर, लेकिन उसमें कटावट धीरे धीरे कमल के कहना है कि 2 दिन पुराना नल्ला बंद करो। चुप कर दो यार। देखा था कमल, जलावर्धन से अब सारा जिम्मेदारी तो उन पर है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? जो काम बोले ना आप वो वाला काम ना करते कर। लेकिन वाला 2-3-4 आदमी तो बल की कमी संतोष छोड़ ले लिया पूरा कमल बघेल, कमल टैंक पुरातन है, सब ले। और इसको थोड़ा सा फ्री हैंड छोड़ो, है ना? आप अपने मुंह से बोल दो भैया फ्री हैंड छोड़ो। कमल आपको ना बिजली ऑफिस से भी जुड़ना है भाई। अब जो वहाँ से आप लाइन बंद होता है, आप यही को तुरंत फोन करिए, अब जुड़े जितने बोर्ड चालू कर दो। नहीं तो लाइट वो आप भी भैया हम लोग कितने चलो बिजली ऑफिस से अरे बोलेगा साहब घर के लिए नहीं अरे आप ऐड हो भाई। लवन फीडर अलग है और ग्रामीण का अलग है। तो अधिकतर कहीं न कहीं और फिर को हम पोस्ट कर देते हैं व्हाट्सएप में, आज डोंगरी का लाइट इतने समय से बंद है और वो नहीं भी है तो भी बंद मानेंगे और वो बंद करके साला सोया है दारू पी के। बोलिए हमारा 10 नंबर का बोल होगा होगा कि नहीं होगा इसको नहीं, उधर ही सारा मत करो, आप बताओ होगा कि नहीं होगा हमारा बोर्ड। क्योंकि ये क्या है, वहाँ वार्ड नंबर 10 में एक भी बोर्ड नहीं है और यहाँ पर पैसा निकल के बैठे रहते लेके भाई, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा पीठ मत कराओ भाई। नहीं आप कब कराओगे इसको मेरे को बताओ, कब कराओगे? आपका समय खत्म होने वाला है 2 महीने बाद। नहीं तो आप इतने दिन से कर क्या रहे हैं भाई? आप 4 महीने से पैसा लेके बैठे गर्मी की दिन से, आप कितना भी पैसा हो, कितना भी पैसा दिया उसको वापस पंकज पाटिल नगर की बात करो यार, आरोप प्रत्यारोप को कम से कम आपको मालूम है ना, आरोप प्रत्यारोप को छोड़, हमको वास्तविक में ये मूलभूत सुविधा हमको मिलनी चाहिए और उसके लिए हम क्या करें जिससे इस समस्या का समाधान सामूहिक पार होगा। तो मैं कहता हूँ कोई चीज असंभव नहीं है। स्कूल के पास जो बोरिंग लगी थी उसी से बात हो रहा है। उसको बोर के लिए मैं बोला था, तैयार भी थे हम उसको बूढ़ा तालाब में ले गए, बूढ़ा तालाब के बाद करवा दिए। क्या बोल रहे तुम, क्या बोल रहे हो? बोर का पैसा 4 महीने से निकले पड़ा है। कितना पैसा? 30-40 हजार हो गया। 30,000 रुपए बचा है। 40,000 रुपया क्या आगे बात। अरे पहल हुआ था यार, लेकिन नहीं हो पाया। रहा सवाल अभी आप बोर करा पाओगे क्या? पूछो पहले उससे रखे भी थे, उसके बाद प्रयास भी हुआ। एक बात सुन लो मेरी, कोई भी आदमी जब अपना प्रतिनिधि चुनता है तो आदमी उससे शिकायत करता है, उम्मीद रहती है उसको। हम अगर यहाँ बैठे हैं तो आप हमको सजा नहीं दे सकते क्योंकि हम ही आपको बैठना है। ये बात ठीक है, चाहे कोई भी हो, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन आदमी उस भैया अपनी समस्या को किसको बोलेगा? हम अगर यहाँ बैठे हैं इनके पास तो हम इनके पास नहीं जाएंगे तो पुलिस चौकी तो जाएंगे नहीं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, हम तो इन्हीं को बोलेंगे। जून पे मेरे को पैसा मिला है, जून में पैसा 30,000 बस मिला है। उसके बाद ही चलो बोर करा के कुछ पैसा मैं अपने डाल करूंगा। तो 1 महीने में कोई बोर वाला खड़ी नहीं था। नहीं वो फिर क्या बोलेगा, फिर आना पड़ेगा। कब तक निर्णय इसका हो जाएगा? करेगा विजुअल सप्लाई कब शुरू हो जाएगी? 3 दिन देख उसमें वही बस दिक्कत आएगी। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बरसात के दिनों में,
लेकिन गर्मी के दिनों में यदि हम कनेक्शन को फिल्टर प्लांट वाले पाइपलाइन से जोड़ते हैं ना, तो मान लो डोंगरेडी चालू है, उस स्थिति में हम उस वो तो बोलो पानी से भैया बोलो ना। अब उसके लिए कमल क्या कर सकता है? कमल है, उसको जितना नॉलेज है हम लोग को नहीं है। क्या बोले यार, समझ में नहीं आया मेरे, थोड़ा बताओ। भैया फिल्टर प्लांट का अभी जैसे पानी फिल्टर प्लांट से आता है तो सभी टंकी मिक्सअप, पानी मिक्सअप होके पूरा भरता है टंकी, ठीक है भैया। और मान लो बस्ती में जो दोनों पाइपलाइन है, पुराना वाला नदी वाला, महानदी वाला, और ये फिल्टर प्लांट वाला भी, और इन मतलब मांग के अनुसार मतलब उस पुराने को बंद करके नए में जोड़ा जाए करके फिल्टर प्लांट वाले। लेकिन फिल्टर प्लांट में जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और कभी फिल्टर प्लांट में पानी नहीं आने की स्थिति में, मान लो इंटरवेल ऊपर मतलब फुटबॉल ऊपर आने के गर्मी के दिनों में अक्सर होता है ये सब, तो उस स्थिति में हम डोंगरेडी से पानी दे पाएंगे कि नहीं? पूरा गलत है, एक सेकंड और बात का समझता हूँ थोड़ा सा। फिल्टर प्लांट जो पानी आते, फिल्टर प्लांट पानी आके कहाँ से आते? फिल्टर प्लांट सीधा ही और घाट में जाए, शमशान घाट में जाए, वो जो टंकी बने वहां से 3 कनेक्शन है फिल्टर प्लांट के। एक कनेक्शन बुढ़ा के टंकी बहे, समझा था? एक कनेक्शन ये नगर पंचायत के बगल के टंकी बहे, और एक कनेक्शन बाजार चौक। एक सेकंड सुनो, बात तो सुनो, अलग अलग कनेक्शन है। ए मन जे कनेक्शन खोलते चाहते वो टंकी ले भरते। दो बोरिंग को चालू करवा दे। एक इनके घर के पास जो बोरिंग है, जो पाइप फंस गई है, वो बोरिंग लग जाएगी। बहुत लोगों बाकी पैसे पर मिला के एक तो पंकज भैया घर के सामने जो स्कूल के पास, वहाँ स्कूल भी लगता है, पानी की दिक्कत है, वो बोरिंग से बच्चे भी ले लेते हैं पारा के। दूसरा ये चिंटू के वार्ड में जो 5 नंबर जो बोरिंग निकल गई है, उस बोरिंग को फिर से लगा। वो तो मीठा पानी है। आज नगर पंचायत में घेराव का कार्यक्रम पानी की समस्या को लेकर था। विगत 6 महीनों से लवन नगर पंचायत में पानी की आपूर्ति बुरी तरह से बाधित है। मुश्किल से महीने में हम लोगों को 8 से 10 दिन ही पानी मिल पाता है। भरी गर्मी में भी पानी के बूंद बूंद के लिए नगरवासी तरसे हैं। भरी बरसात में भी नगरवासी तरस रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने 2-3 बार उच्चाधिकारियों से शिकायत की, सीएमओ सर से शिकायत की, लेकिन उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। मजबूर होकर हम लोगों ने प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया। आज सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया है 1 हफ्ते में व्यवस्था हम सुधार देंगे। 1 हफ्ते में अगर ये व्यवस्था ये नहीं सुधार पाते हैं तो पुनः हम उच्चाधिकारियों को सूचना देकर फिर हम एक बड़ा प्रदर्शन की तैयारी करेंगे। आज विभिन्न वार्डों के जनप्रतिनिधियों और वहाँ के आमजनों के द्वारा पानी की समस्या और कुछ विभिन्न समस्याओं को लेकर कार्यालय में आया गया था, जिसमें सभी से चर्चा कर सभी जनप्रतिनिधियों, हमारे कार्यालय के जो भी जल विभाग कर्मचारियों, सभी से चर्चा कर उस पानी की समस्या जो विगत कुछ दिनों से बनी हुई है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर जल समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ समस्याएं हैं तो जल विभाग के हमारे कर्मचारियों को बोलकर अभी त्वरित समस्या के लिए उनको निर्देशित किया गया है, और इसके बाद और भी जो समस्याएँ होंगी उस समस्या के जो स्वरूप होगा उसके हिसाब से त्वरित कार्रवाई जो है हमारे मतलब नगर पंचायत और सभी जनप्रतिनिधियों के समन्वय से मिलकर किया जाएगा। अभी ऐसी कुछ बातें संज्ञान में आई है कि कुछ जो हमारे जल विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा पानी आपूर्ति को लेकर कुछ लापरवाही की जा रही है। ऐसी चीज़ बातें में संज्ञान में आई है तो कर्मचारियों को उक्त कड़े शब्दों में निर्देशित कर दिया गया है कि बहुत जल्द ही जो पानी की समस्या है उसका समाधान करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जो मेरे द्वारा की जाएगी। अभी चूँकि सभी को से बात कर किया गया कि जल्द से ही मतलब समय सीमा मतलब ये है कि अभी जो पुराने और जो नए पाइपलाइन जो पानी सप्लाई हो रही है उसमें से फ़िलहाल अभी पुराने पाइपलाइन को बंद कर अभी फ़िलहाल नए पाइपलाइन से पानी देने के लिए कहा गया है। और इसके बाद जो है जल्द ही मतलब कर्मचारियों को बोलकर विगत मतलब कुछ जल्द ही मतलब समस्या ये है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है इस समस्या का निराकरण कर लिया जाएगा। परमानेंट सोल्यूशन ऐसा है कि हमारे यहाँ पर कुछ कर्मचारियों की समस्या भी है, शासन को भी अवगत कराया गया है कि कर्मचारियों के लिए उस कर्मचारियों के नाम से भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है फील्ड में काम करने में, क्योंकि एक ही कर्मचारी को हमको कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 विभाग का काम देना पड़ जाता है। इस नाम से वो काम जो है समय पर नहीं हो पाता है। तो जैसे ही अगर ऊपर से कुछ कर्मचारियों की स्वीकृति मिल जाती है
तो जल्द ही जो है इस समस्या से निराकरण त्वरित निराकरण कर लिया जाएगा। नहीं, लेखापाल एक्चुअली अभी इस नाम से नहीं आए हैं, क्योंकि वहाँ पर सीए ऑडिटर के पास कुछ फाइल लेने के लिए गए हैं। वो मुझे मैसेज किए हैं इस नाम से, वो आज भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट में आने के लिए बोला गया है उनके द्वारा। सर कभी आता है कभी नहीं आता, ऐसा जानकारी मिला है सर? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर नहीं आता तो उसके बाद नोटिस तो दिया था, लेकिन ऐसा आया नहीं। वो तो नियमित रूप से आता है, और कुछ कारण से नहीं भी आता तो विभागीय काम से हो जाता है, इस नाम से नहीं आता बताकर मेरे को। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।